प्रॉब्लम सेकंड होने वाला है हमारा, ठीक है। तो देखिए सिमिलर सा क्वेश्चन तो है बट काइंड ऑफ से आपके इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा है और ये एरोडोप का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फर्स्ट यू शुड ट्राई योर ओन, है ना। और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया मेरे हिसाब से उतना ही लग रहा है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो आप सोच सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सोच लोगे आप, ठीक है। फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ एंड देन सी दिस वीडियो एंड ट्राई करके भी देखो, मेरे हिसाब से समझ आएगा तुमको। पहले तो मैं इसका सॉल्यूशन बताने से पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं इस वीडियो को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, Let's solve problem 121. A body of mass m is hauled up. It moves slowly with negligible kinetic energy. These are the forces acting on the block. The total work performed by the force F. हाँ तो देखो बहुत ही शॉर्ट वीडियो था बट थिंग इज़ दैट कि ये सब कुछ था इसमें, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन था इसके अंदर। देखो सॉल्यूशन तो आपके सामने आ गया है ना, बट मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा उसको, और सारी की सारी जो भी वर्ड्स है जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ की गए हैं उसको थोड़ा एलाबोरेट करूँगा, जिससे आपको आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प होगी कि इस टाइप के वर्ड्स क्वेश्चंस में आते हैं तो हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए और हमारे को क्या अपने दिमाग में कमेंट रखना चाहिए कि ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस के लाइनिंग्स में ही हमारे को दे रखे होते हैं प्रोसेसेस, तो हमें सोचना उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। देखो इस वीडियो के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो ये वाला तो सब कुछ समझ आ गया होगा कैसे जा रहा है, मतलब है ना। और ये सारे ये आप बना लोगे। थिंक इज़ दैट यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो मेरे को समझ आ रहा है कि आपको समझ आ गया है कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। देखो सॉल्यूशन देखो इसका दोस्तों, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन होने वाला है। तो क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, ठीक है ना। अब देखो ज़रा इस क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं प्यारे तरीके से, और यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करने वाला है दोस्तों, इसका रीडिंग करने वाला है। सबसे पहले देखिए, बॉडी ऑफ मास एम was slowly hauled up to the hill, ठीक है, by a force F which at each point was directed along the tangent of the trajectory। सब दो वर्ड हमको अच्छा सा दिखा है। क्या अच्छा सा दिखा है, देखो सबसे पहला वर्ड दिखा है स्लोली। जब भी ऐसे वर्ड्स आए ना आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करते रहना है। क्यों? क्योंकि स्लोली का मतलब है यहाँ पे कुछ यूज़ होगा। पहले भी मैंने इसका प्रॉब्लम कराया हुआ है। स्लोली का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देगा वो, है ना। चलिए, यूज़ है काइनेटिक एनर्जी का, वर्क एनर्जी पावर लगेगा, सॉरी वर्क एनर्जी लगेगा, थ्योरम लगेगा एंड चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। तो फोर्स एक्सटर्नल दे रखा है, हर एक पॉइंट पर अलॉन्ग द टेंजेंट है फोर्स। इसका भी काम होगा, देखेंगे क्या काम। अगेन फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द फोर्स इफ द हाइट ऑफ द हिल इज h एंड लेंथ ऑफ द बेस इज l एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। चीज़ें दे रखी हैं। अब आप देखो समझो, अगर मैं FBD बनाता हूँ तो ये भी बना देते हैं FBD, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ mg लग रहा है, ठीक है। चलिए mg लगा दिया हमने। अब मेरे को बताइए यहाँ पर mg का कंपोनेंट लगा सकते हैं। हाँ, आप बोलेगा कि हर एक इंस्टेंट पे तो थीटा चेंज हो रहा है तो mg का कंपोनेंट कैसे बना रहे हो। सुनो भाई लोग सुनो, मैं कोई भी इंस्टेंट पे जाके देखता हूँ, मुझको फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता, आगे देखते हैं क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ इसको लिख सकता हूँ mg साइन थीटा, और इसको लिख सकता हूँ mg कॉस थीटा। कोई भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहा हूँ मैं, समझो ज़रा। मैं किसी भी इंस्टेंट पर जाके छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। क्या हो गया ये, यहाँ लिखा क्यों नहीं रहा यार, कुछ हो गया क्या, मतलब एक मिनट दोस्तों। कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक से चलती नहीं रहती दोस्तों। यहाँ लिखते, ठीक है। ये छोटा सा ये लेंथ है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, जिसको मैं DL मान लेता हूँ, और इसको dx और इसको dy। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए क्यों नहीं लिखाया जा रहा भाई। हाँ देखो स्क्रीन में ही कुछ है मेरे हिसाब से, बट थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अब लिखा है हमारे हिसाब से तो। देखिए ये आई कैप में जो हमारा जो फोर्स मतलब जो वो होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये जे कैप में कोई भी छोटा सा है, ठीक है, लिया हमने, ठीक है ना। कारण बहुत सिंपल है कि यहाँ पर चेंज हो रही है ट्रेजेक्टरी, मतलब स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, तो हमने ले लिया। इतनी तो सोच रखनी चाहिए हमें। और
दिख रहा है हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है कर देंगे। हाँ चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता, खूबसूरत बात है यहाँ पे देख के, टेंजेंट टू द ट्रैजेक्टरी में फोर्स लग रहा है, मतलब हर हमेशा फोर्स जो होगा वो अपने पाथ के तो हाँ टेंजेंट से होगा, मतलब उसके अलॉन्ग होगा, मतलब कॉ थीटा तो जीरो ही होगा, सिंपल समझ आ रहा है आपको। फोर्स और उसके एस के बीच का जो थीटा होगा वो ऑलवेज जीरो ही होगा, ये दे रखा है। हाँ तो खूबसूरत चीज़ मिल गई ना, मतलब ठीक है। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन नेट जो होता है वो डेल्टा के ई के बराबर होता है, और ये जीरो दे रखा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, इसको यहाँ लिख देते हैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। हमें तो एक्सटर्नल निकालना है, तो हम लिख देते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन सा ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी लिख दिया, और कोई भी कंजर्वेटिव है नहीं, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय द नॉर्मल और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। वर्क डन बाय द नॉर्मल जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी लिख सकते हैं माइनस ऑफ एम जी एच, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या लिख सकते हैं बताइए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हैं एट द कोई भी इंस्टेंट पे जाके लिख दो, तो लिख दो न्यू की वैल्यू पे के दे रखे तो के लिख देते हैं, के एम जी कॉस थीटा, ठीक है। एंड अगेन वी एम जी कॉस थीटा इंटू डी एल, एंड डी एल अगेन माइनस होगा यहाँ पे, कारण बहुत सिंपल है, 180 डिग्री। चमका क्या, हाँ चमक गया, हमको सब कुछ चमक गया, और हमें चीज़ें अब समझ आने लगी हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम एच डायरेक्ट ना लिख के यहाँ पे एम जी साइन थीटा इंटू डी एल लिख सकते हैं, और एम जी साइन थीटा इंटू डी एल कितना होगा पता है, यहाँ पे थीटा मिलो तो ये देखो साइन थीटा इंटू डी एल करोगे तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो डी वाई हो जाएगा, तो इसको मैं डी वाई लिख सकता हूँ। हाँ और कॉस थीटा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो कॉस थीटा निकालोगे तो डी एक्स अपॉन डी एल, तो डी एल को यहाँ पर लिख देंगे तो डी एक्स आ जाएगा, यानी कि इसको मैं डी एक्स लिख सकता हूँ। समझ आया क्या बताओ, यही तो लाइन थी जो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। नहीं आया तो फिर से रिव्यू देख लेना, ठीक है ना। चलिए बता देते हैं, फिर से देखिए क्या हो रहा है, फिर से देखिए, हाँ यहाँ तक है ना, हाँ देखिए ये सबको समझ आया, ये कैसे लिखा हमने, सही है बताइए आप, बिल्कुल हाँ। अब देखिए साइन ये तो थीटा, किसी भी इंस्टेंट पे जाके हम थीटा ले रहे हैं और कोई ये सब चीज़ें ले रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर साइन थीटा लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एल, तो इसको डी वाई लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ एम जी डी वाई माइनस ऑफ एम जी के डी एक्स, कॉस थीटा है ना, बेस ओपन लिख दो यार, मैं तो लिख देता हूँ, चलो लिखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, डी एक्स अपॉन डी लिख दिया। चलिए यहाँ देखिए आगे आंसर यार, इंटीग्रेट कर दो। ये एक्चुअली डी डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे डी वाई, तो कितना आएगा बताए, माइनस एम जी एच आ जाएगा, और जीरो से एच है ना, और डी एक्स कितना, माइनस एम जी, और ये पूरा लेंथ एल। आंसर आ गया दोस्तों, आप मतलब है ना, मतलब बहुत ही इजी सा सवाल था, मतलब है ना। हाँ तो देखिए हमें समझ भी आ गया चीज़ें कैसे करते हैं और कैसे प्रोसीड करते हैं हर क्वेश्चन पे, और हर एक लाइन का मतलब ही पता चल गया। दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ हेरोडो, है ना। आने वाले क्वेश्चंस में और भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अपन। मैं ये नहीं फोकस करता कि हम हेरोडो कर रहे हैं या कोई भी किताब कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, क्योंकि ये जो अभी जो सीरीज़ चल रही है वो कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स से क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन को, क्लास नोट्स, ठीक है ना। थैंक यू फॉर देयर एफर्ट्स, है ना, मार दो, ठीक है, थैंक यू।